गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में दोबारा स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आज 2 दिन पहले एक टारगेट लिया था कि मेरे को एक 7 दिन तक अपने डेली रूटीन में सुबह मॉर्निंग में वीडियो बनानी है, जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आज मेरा तीसरा दिन है उसको फॉलो करने का। और रियलिटी बताऊँ, सुबह मेरा मन नहीं कर रहा था आने का, बट फिर मेरे माइंड ने कहा कि यार तूने अपने आप को कमिटमेंट की थी, उसे तो कर, ठीक है। कम से कम अगर तू दूसरे से वादा करता तो पूरा मत कर, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर तू अपने आप से कमिटमेंट कर रहा है तो तू अपने आप को धोखा दे रहा है। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। तो मैं उठा, जैसे तैसे बेड से उठा, फिर मैं बाथरूम में गया, फिर मैंने अपने आप को उस तरीके की पोजीशन में रेडी किया जिस तरीके की मुझे होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको लग रहा होगा सो के उठाए, एनर्जी बूस्टअप करी मैंने। तो अभी जो टाइमिंग हो रही है सुबह के 5:40 हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप कोई टारगेट रखते हैं ना अपनी लाइफ में, तो वो पूरा होता है, नो डाउट, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी होती हैं। लोग कहते हैं सेक्रीफाइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको स्लीपिंग आवर्स हो गए, आपके टीवी हो गए, वॉचिंग टीवीज़ हो गई, दोस्तों से मिलना हो गया, आपको कई सारी सी सेक्रीफाइस करनी होती हैं। तो मुझे लगता है बिना सेक्रीफाइस करे कोई भी चीज़ मिलती नहीं है। तो इस ड्यूरेशन में मैंने काफ़ी सारी चीज़ सेक्रीफाइस की। दोस्तों से बात करना कम कर दिया, सोने में कटौती ज़्यादा हो गई मेरी। अब तो अभी मेरे डार्क सर्कल से आ रहे हैं थोड़े से आँखों के नीचे। बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, अभी मैं बता दूं, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। जब आप कोई टारगेट रखते हैं तो वो पूरा करने के लिए आपको हर एक प्रकृति जो एनवायरनमेंट है वो आपको पूरा करने में मदद करता है। इसका मैं एक प्रैक्टिकल रीज़न देता हूँ। आज मंडे है, आज से 1 हफ्ते पहले मैंने एक टारगेट रखा था, आप सबको बताना चाहूँगा, टोटल 10 विजिट का। और आज से पहले मैंने सोचा भी नहीं था, और मैंने सोचा करूँगा तो क्या फ़ायदा, कुछ मिलेगा तो है नहीं, बट मैंने लिखा ये करना है। ये पहले तो अंदर जिद मैंने पैदा करी अपने अंदर। दूसरी चीज़ मैंने जिद पैदा करने के साथ मैंने अपने दिमाग को ये डाला कि ये 10 विजिट कैसे हो सकती हैं। पहली मैंने ये लिखा 10 विजिट, उसके ऊपर मैंने एक्टिविटी लिखी, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको करने से मेरी ये 10 विजिट पूरी हो सकती हैं। तो रियलिटी बताऊँ, जब आप कॉपी और पेन लेके लिखते हैं ना, तो आपको आंसर मिलते हैं। ये आपका माइंड खुद आपको जवाब देता है कि अगर तू ये करेगा तो ये होगा। मैं आपको 4-5 रिसोर्सेज बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से फॉलो करे थे, जिसकी बेसिस पे मेरी विजिट्स हुई थी। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं या किसी भी फील्ड में, सेल्स से रिलेटेड, तो आपको मैं बताऊँ, अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने जब मंडे को टारगेट रखा तो कॉपी पेन थे, तो मेरे 5 रिसोर्सेज आए। पहला कॉलिंग, कि विकास तू सुबह 10 से 5 बजे तक, ये 4:30 बजे तक कॉल कर, नॉन स्टॉप, ध्यान मत दे कौन क्या सोच रहा है, अपना पूरा फोकस कॉलिंग पे लगा पहला। और तू कॉलिंग मैटर नहीं करती, कॉलिंग तो आप 1000 लगा दो, लेकिन उसमें से कितना हम आउटकम निकाल लें वो मैटर है। तो मैंने लिखा कि मेरे को 12 फॉलोअप चाहिए ही चाहिए। एक आधा ऊपर चल सकता है, बट 12 का मतलब 12। तो जो मैंने अपने आप को दिमाग को ये रखा, तो उसमें से मेरा क्या हुआ कि देखो 12 तो नहीं हुए, मैं ये नहीं बोलूँगा, बट उसमें 10 बने, किसी में 11 बने। तो ये मैंने 1 हफ्ता करा। फिर दूसरा मेरे सोर्स ने बोला कि विकास ये बता, 4:30 बजे बाद शाम हो जाती है, तो तू सुबह विजिट पे निकल, एक्टिविटी में निकल। तेरे को शर्म आ रही, मुझे पता है कि तेरी जो ग्रेजुएशन है तू एक्टिविटी के लिए बना नहीं है, बट कर, अगर तेरे को 10 विजिट चाहिए। तो मेरे दिमाग ने कहा, तो मैंने वो भी लिख लिया। तीसरा रिसोर्सेज मैंने बनाया गया, शाम को जब मैं घर पहुँचूँ 8 बजे के अराउंड, 8 से 10:30-11 बजे तक जितने तेरे फॉलोअप्स हैं, तो पुरानी कंपनी के, इस कंपनी के जो हैं, उन सबको एक वीडियो भेजिए, अट्रैक्टिव वीडियो से रिलेटेड, ताकि इसकी घंटे में तो 50-100 लोगों को भेजेगा ना, तो 2 लोगों के रिस्पॉन्स आ जाएंगे और तेरे को वही चाहिए। और ये बात रियलिटी थी, 2 से ज़्यादा ही रिस्पॉन्स आए मेरे पास, पूछ रहे हैं क्या प्राइस है, कितना स्क्वायर फीट है, लोकेशन क्या है, इस तरीके के रिवर्ट आते हैं जब आप कुछ इस तरीके का भेजते हैं। 3 रिसोर्सेज हो गए। 4th रिसोर्सेज है, मैंने क्या किया, एक तरीका बताना चाहूँगा लीड्स निकालने का। आपकी अगर किसी अच्छे कस्टमर से बात होती है, बॉन्डिंग होती है, चाहे आप इंश्योरेंस लाइन में, चाहे आप हर एक किसी भी इंडस्ट्री में, अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल रहा है जो अच्छी प्रोफाइल का लग रहा है, उससे अगर आप गूगल पे डालोगे उसका नंबर, तो आपको वो जिस सोसाइटी में रहता है या तो उसका नंबर मिल जाएगा, या जिस वो लोकेशन में रहता है उसका आपको नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। ये रिसोर्स एज इलीगल है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो ये आपको रास्ता दिखेगा। 4 तरीके हो गए। इससे मुझे क्या हुआ कि
चौथे में कि मुझे उन क्लाइंट का पता लग गया, ये क्लाइंट अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में रह रहा है तो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपने ही फ़ायदे के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर किसी इंसान का पैसा 2 रुपये से 3 रुपये हो रहा है तो वो उसका फ़ायदा है। ठीक है, मैं हमेशा, मेरा प्रोस्पेक्टिव अलग तरीके का है। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे को क्या मिला है, मैं ये सोचता हूँ कि सामने वाले को क्या मिला है। दूसरों को सोचोगे तो अपने आप आपको रिजल्ट खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। 4 रिसोर्सेज हो गए एंड 5th रिसोर्सेज मैम ने, जो हमारी कंपनी की मैम है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की लीड्स वगैरह में, तो उनकी तरफ से भी लीड्स आने लगे। तो मैंने 4-5 रिसोर्सेज को जब मैंने फॉलो किया 1 हफ्ता, तो उसमें से मेरे रिस्पॉन्स 10 की 10 विजिट हुई। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कल जब मैं शाम के टाइम थे 6:40 पे हमारी 7 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मैं सोचा 20 मिनट में क्या होगा, कौन सा क्लाइंट आ जाएगा। तो मेरे माइंड ने बोला कि यार क्या पता 20 मिनट जाके देख ले, देख यहाँ बैठेगा तो कंफर्म में नहीं मिलने वाला, बट बाहर जाकर क्या पता कुछ मिल जाए। कभी कभार लोग सोचते हैं यार मैं अगर करूँगा तो क्या गारंटी कि मेरे को मिले। नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो आपको जब पता है कि जब आप जाओगे और नहीं मिलेगा तो ये तो कंफर्म है, बट अगर नहीं जाओगे ये तो कंफर्म ही होगा। एक बार जाके देखो, क्या पता ट्राई करने से आपको कुछ चीज़ मिल जाए। तो आप अपने माइंड में सोचो कि जब भी आपको लगे यार इसे करने से मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, देखो करोगे नहीं तो वो तो कंफर्म में नहीं मिलेगा, बट क्या पता ट्राई करो, उससे करने से आपको मिलना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें मैंने कल गया और 5 मिनट में जैसे ही मैं बाहर खड़ा हूँ, बाहर मेरे सामने क्लाइंट आया, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल का आया, विज़िट करी। मेरी एंड मोमेंट में 10 विज़िट हो गई, जो मुझे सबसे ज़्यादा थी, जो कि नामुमकिन चीज़ थी कि यार 20 मिनट में कहाँ से एक कस्टमर आ जाएगा मेरे चक्कर में। तो मुझे एक चीज़ पता लगी, जब आप एक टारगेट रखते हैं तो आपको भगवान में एक श्रद्धा रखनी चाहिए बहुत अच्छी। कभी भी उनसे मांगने की इच्छा मत रखो, आप उनसे सिर्फ इतना बोलो कि यार भगवान मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे सिर्फ उस काम को करने की सिर्फ हिम्मत दो, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो सेम है, मैंने इसी तरीके से रोज़ सुबह उठता हूँ, उन्हें पहले थैंक यू कहता हूँ कि मेरे को वो एक दिन दे रहे हैं कुछ नया करने के लिए। ठीक है, तो आप अगर किसी के लिए थैंकफुल हैं तो आप खुद ग्रो करेंगे। तो बस मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मेरा काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया आप सभी को बताने में, बट मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।